Brought to you by Techno Camon 30 series. उजियारपुर लोकसभा की सीट, यहां पर बीजेपी से उम्मीदवार नित्यानंद राय और इनके खिलाफ उम्मीदवार आलोक मेहता आरजेडी की। आलोक मेहता जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनी तो उसमें मंत्री भी रहे। आरजेडी के कद्दावर मंत्रियों में से एक कहें तो लालू परिवार के खासे करीबी आलोक मेहता पिछला लोकसभा चुनाव भी इसी सीट पर लड़े थे। पिछली बार भी इन दोनों की आमने सामने की टक्कर थी। उजियारपुर में इस बार भी नित्यानंद राय के सामने आलोक मेहता ही थे। उजियारपुर की सीट पर यादव जाति के वोटर नित्यानंद राय के साथ आते हैं, क्योंकि नित्यानंद राय यादव समुदाय से ही आते हैं। आलोक मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं। ऐसे में कुशवाहा वोटरों पर वो पकड़ बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां पर कहें तो मोर्चाबंदी कर रखी थी। यानी कि दोनों तरफ से जातियों की मोर्चाबंदी इस तरीके से की गई कि मतदान के दिन ज्यादा वोट छिटके नहीं, यानी कि जो जिसका वोटर है अगर उसके पक्ष में भी वोट कर जाए तो चुनाव परिणाम बदल सकता है। क्योंकि इस बार आरजेडी ने एक और सीट जिस तरीके से उसने बांटे उसमें कुशवाहा जाति पर खासा ध्यान दिया, क्योंकि उसकी कोशिश है कि कुशवाहा जाति के ज्यादातर मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके। आरजेडी यादव और मुस्लिम यानी कि एमवाई समीकरण के अलावा अब एमवाई के समीकरण पर भी थी कि कुशवाहा का वोट भी उनके पक्ष में आए। लेकिन उजियारपुर की सीट पर थोड़ा समीकरण टूटता है। लेकिन ललित यादव की एक अपनी पकड़ रही है इस क्षेत्र में, लगातार क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, क्षेत्र के विकास में काम करते रहे और तेजस्वी यादव की यहाँ पर काफी सभाएं भी हुई। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी लगातार उजियारपुर में सभा करते रहे। चुनाव प्रतिशत को देखें तो यहाँ पर भी उजियारपुर में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो नित्यानंद राय की पकड़, और चूंकि नित्यानंद राय कैबिनेट में मंत्री रहे, बड़े मंत्री, ऐसे में उनकी धमक भी लोगों के बीच रही। पीएम मोदी की योजना भी इस क्षेत्र में काम करती रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उजियारपुर की सीट पर नित्यानंद राय को एज मिलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन यहां कांटे की टक्कर है। आलोक मेहता ने इस सीट पर बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी है। आलोक मेहता का एक्सपीरियंस, साथ ही चुनावी बूथ मैनेजमेंट भी यहां पर बराबरी का दिखा। जिस तरीके से नित्यानंद राय यानी कि बीजेपी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट किया गया, उसी तरीके से आलोक मेहता ने भी यहां पर बूथ मैनेजमेंट किया है। लेकिन अति पिछड़ा वोट जो नीतीश कुमार और बीजेपी की वजह से नित्यानंद राय के खाते में जाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि उजियारपुर की सीट पर नित्यानंद राय की जीत हो रही है। नित्यानंद राय यहां पर चुनाव जीत रहे हैं। इतना ही नहीं, हालांकि 2019 के बनस्पत यह जीत छोटी हो सकती है। यहां पर उन्हें कड़ी टक्कर भी मिलती हुई दिखेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हर एक सीट का एग्जिट पोल आप देख सकते हैं और 4 जून को सुबह से बिहार तक पर देखिए पूरे दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे।